पढ़ाएंगे इक्विलिड विभाजन एल्गोरिदम। इक्विलिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 1.1 को बनाएंगे। शुरू करेंगे इक्विलिड विभाजन एल्गोरिदम। इसका जो सबसे पहले कौन ये बताएं, इसके बारे में जानते हैं। इसको सबसे पहले फारसी गणितज्ञ मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी बताए हैं। इसके बारे में वो बताएं कैसे, तो सबसे पहले लिखते हैं इसका नाम मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी बताए हैं इक्विलिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में। इक्विलिड विभाजन एल्गोरिदम जैसे अपना सब बच्चे में पढ़ते थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल गुना शेषफल, सेम यही बात है, लेकिन इसके बारे में थोड़े अच्छे तरीके से बताया है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। इसी के नाम से लिया गया एल्गोरिदम, इसी के नाम से लिया गया एल्गोरिदम। इसका जन्म 780 ईसा पूर्व और 850 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। जैसे पहले अपना सब भागा बनाते थे, क्या लिखते थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी के बारे में वो भी बताए हैं मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। इसी को बोलते हैं इक्विलिड विभाजन एल्गोरिदम। बस इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिए, भाज्य की जगह लिखते हैं ए और भाजक को मानते हैं बी, भागफल को मानते हैं क्यू, जबकि शेषफल को आर, शेषफल को आर। तो इक्विलिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे 0 से 0 के बराबर या बड़ा आर हो और आर से बड़ा बी हो। जैसे कुछ उदाहरण से समझते ये कैसे होते, मान लेते जैसे 2 से 4 में भगा दिए, 2 से 4 में भगा दिए, 2 दूना 4, कट गया, क्या बचा 0, सीधा 4 में 4 गया 0। इसको अपना सब जानते थे बचपन में, भाज्य, इसको कहते हैं भाजक और इसको बोलते हैं भागफल, जो नीचे में बसता है उसको शेषफल, उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। तो देखिए आर का मान यहाँ पे क्या आया है 0, शेषफल को आर से सूचित करते हैं, तो आर का मान क्या आया है 0। अब एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 2 से ही यदि हम 5 में भगा देते हैं, 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1। अब यहाँ आर का मान है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है आर का मान या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा। और हमेशा आर का मान जो है बी से छोटा रहेगा, बी से छोटा, हम जिससे भागा देंगे उससे हमेशा क्या रहेगा, ये छोटा रहेगा। ये समझ गए। अब समझते हैं प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए इक्विलिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल है 135 और 225। अभी हम बताए थे इक्विलिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, इसे कौन बताए थे, सबसे पहले किसके नाम से लिया गया, तो जाने थे मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया एल्गोरिदम। और उसी तरीका से सेम वही वाला बात है, भागा ही बनाना है, सिर्फ थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाना है। पहला सवाल बनाते हैं 135 और 225। इसमें बताया गया इक्विलिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से बनाना है। तो सबसे पहले लिखते हैं इक्विलिड विभाजन एल्गोरिदम। इक्विलिड विभाजन एल्गोरिदम अभी जानते थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या 0 के बराबर आर और बी से छोटा हो। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे जो बड़ा होगा 135 और 225 में जो बड़ा है उसको ए मानेंगे, जो छोटा है उसको बी मानेंगे। तो सबसे पहले अपना सब बगल में बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे उसके इक्विलिड विभाजन के रूप में सजा देंगे। 135 से भागा देना है 225 में, 225 में 135 एकम 135। अब इसको घटाते, 5 में से 5 गया 0, यहाँ से चलिए 12 में से 3 गया 9, 31।
फिर अब जैसे हो गया तो पहले लिख लेते, ए का मान क्या मान है 225 बराबर बी के लिए 135, क्यू क्या है भागफल, तो एक भागफल हुआ जोड़ शेषफल कितना बचा है 90। फिर अब आगे बनाते हैं 90 से 135, 135 90 एकम 90, 5 तेरे में से 9 गया 4। अब फिर उसके बाद आगे बना लेते पहले 90, 45 दूना 90 हो गया सबसे। अब इसको यहाँ पे सजा लेते, 135 दोनों में जो बड़ा है 135 किससे भगा दिए 90 से, 90 गुना 1 प्लस 45। अब फिर यहाँ लिखेंगे जिसमें भगा देते उसको आगे में लिखते हैं, 90 किससे भगा दिए 45 गुना 2 प्लस 0। इस तरीका के सवाल में जब भी बनाएंगे तो शेषफल हमेशा क्या आना चाहिए 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक सवाल को आगे बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे जो अंतिम बार में लगाया, जिससे अंतिम बार में पूरा पूरा भाग लग गया, वही क्या कहलाता है मोसो। क्या कहलाता है मोसो, इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ लिखेंगे 135 और 225 का एचसीएफ कितना निकला 45। पहला का आंसर कितना हो गया 45। 2 नंबर सवाल बनाते हैं, 196 और 38,220। अब इसमें से जो बड़ा है उसको मानेंगे ए, जो छोटा है उसको मानेंगे बी। सबसे पहले यहां लिख लेते हैं इक्विलिड विभाजन एल्गोरिदम। अपना सब जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 के बराबर या बड़ा हो और बी से छोटा, बी से छोटा। सबसे पहले अपना सब यहाँ लिख लेते हैं 38,220 बराबर, पहले इधर कर लेते थोड़ा, 196 से 38,220। सबसे पहले 196 से एक बार में लगाएंगे 196, यहाँ से चलिए 12 में से हो गया 6, यहाँ बचा 7, यहाँ से 40, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, यहाँ से उतारेंगे 1 अंक। अब लगाएंगे 9 बार में, 9 छा के 54, हासिल बचिया 5, 9 9 81, 81 5 86, हासिल बचा 8, 9 कम 9, 9 8 17, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 5, यहाँ से 15 में से 6 गया 9, 7 में 7 गया 31, यहाँ से उतारेंगे 0। 196 5 बार में लगाएंगे, कट जाएगा 980, 980 31 31 31, पूरा खा गया तो एक ही बार में लग गया। 196 गुना क्यू का मान कितना आया 195, शेषफल क्या हो गया 0। यह एक ही बार में लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एचसीएफ क्या निकल गया 196। यहाँ पे नीचे में लिख लेंगे 196 और 38,220 का एचसीएफ 196। बनाते हैं 867 और 255। हम पहले बता देते जो बड़ा होगा उसको ए मानेंगे, जो छोटा होगा उसको बी मानेंगे। सबसे पहले अपना सब लिख लेते हैं इक्विलिड विभाजन एल्गोरिदम। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर हो आर बी से छोटा। सबसे पहले अपना सब यहाँ पे बना लेते हैं, 255 से भागा देना है 867 में, 867 में। तो सबसे पहले इसमें 200 है, यहाँ पे 867 है तो 3 बार में लगाएंगे, 3 बार में, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, हासिल 1, 3 2 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से गया 0, 8 में 7 गया 1। अब फिर यहाँ से बुला लेंगे 255 को, 255 एक 2 बार में लगाते हैं, 204, 204, 102 दूना 204, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5 31। अब यहाँ 51 हुआ, अब 102 को यहाँ पे बुला लेते हैं, 102, 51 दूना 102, पूरा पूरी कट गया। तो अब इसको क्या करते हैं, इस पे इक्विलिड विभाजन एल्गोरिदम पे सजा लेते हैं। सबसे पहले एक जगह क्या लिखेंगे 867, एक जगह 867, बी की जगह 255, कितने बार में लगाएं 3 बार में। तो 3 बार में लगाने के बाद शेषफल बचा हमको 102।
अब फिर उसके बाद चलेंगे दूसरे पायदान पे। 255 किससे लगा है? 102 से। कितने बार में लगा हुआ है? 2 बार में। 2 बार में प्लस शेषफल बच गया अपने को 51। अब किस में लगा है? 102 में। 51 से 2 बार में लगा है और शेषफल 0, तो अपना सबका एचसीएफ कितना निकल गया? 51। तो चलिए लिखते हैं 867 और 255 का HCF 51। 867 और 255 का HCF कितना निकल गया? 51। तो एक का तीन सवाल थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों सवाल को हल कर लिए, तीनों का आंसर आ गया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नंबर का सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q पूर्णांक है। अभी समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। सबसे पहले पूर्णांक के बारे में जानते हैं। पूर्णांक बताए हुए हैं पहले क्लास में, जो 0 से बड़ा हो, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। फिर 0 से जो छोटा हो, -1 -2 -3 डॉट डॉट अनंत तक। अब यहाँ पे दिया हुआ है धनात्मक विषम पूर्णांक। सबसे पहले आप धनात्मक विषम पूर्णांक समझते हैं क्या है। धनात्मक विषम पूर्णांक जो प्लस में, जो क्या हो? प्लस में। तो विषम भी सीखे हुए थे, जो 2 से भागा नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हुआ? जैसे 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 डॉट डॉट, इसी तरीका से अनंत तक। ये सब क्या हुए? विषम पूर्णांक। वही बात लिखा हुआ है 6q+1। थोड़े बहुत समझा देते हैं। यदि किसी सम संख्या में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, किसी सम संख्या में किसी विषम संख्या को जोड़ने पर वह संख्या विषम हो जाती है। विषम संख्या हो जाती है। इसे आप कहीं अलग में नोट डाउन कर लीजिएगा। बनाते हैं अब सवाल को। माना ए और बी दो धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इक्विलिड विभाजन एल्गोरिदम की विधि से बनाएंगे सवाल को। इक्विलिड विभाजन एल्गोरिदम से। इक्विलिड विभाजन एल्गोरिदम से होता है A बराबर BQ+R। A बराबर BQ+R, जहां पे 0 से बड़ी या बराबर R हो और B से छोटा, B से छोटा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे जो बड़ा होता है उसको मानते हैं। तो सबसे पहले A क्या माने? A और B क्या है? दो धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ पे अपना सब लिखते हैं B बराबर 6। B बराबर 6, क्योंकि इसमें दिया हुआ है 6q+1। q यहाँ पे है तो B क्या दे देंगे? 6। यहाँ भी 6 है। 6 जो सबसे बड़ा होगा वही B बराबर मानेंगे, इससे ज्यादा बड़ा नहीं मानेंगे। क्योंकि अभी जाने थे भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। छोटा या बराबर होता है। छोटा या बराबर होता है, इसलिए B बराबर क्या माने? 6। अब यहाँ लिखते हैं इसको। A बराबर B की जगह क्या दे देंगे? 6q+R। 6q+R। अब समझते हैं, यहाँ पे लिखे हैं भाजक से हमेशा शेषफल छोटा या बराबर होता है। तो 6 से छोटा क्या सब होगा? जैसे R बराबर यहाँ लिखते हैं, जहां R बराबर 0 होगा, 6 से छोटा है, 1 होगा, उससे छोटा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब रखते हैं R की जगह क्या रखना पड़ेगा? 0 1 2 3 4 5। चलिए सबसे पहले लिखते हैं, जब R बराबर 0 हो, यहाँ अपना लिखते हैं 6q
प्लस आर की जगह क्या रखेंगे 0, क्या हो गया 6q, 0 को जोड़ेंगे तो 6q होगा। फिर जब r बराबर 1, r बराबर 1 तो a बराबर 6q प्लस 1, r की जगह क्या रखे 1। अब फिर इसी तरीका से सब रखेंगे 2 3 4 5। जब r बराबर 2 तो 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 2। फिर जब r बराबर 3, a बराबर 6q प्लस 3। जब r बराबर 4 तो a बराबर 6q प्लस 4। जब r बराबर 5 हो तो a बराबर 6q प्लस 5। देखिए r का मान 0 1 2 3 4 5 सभी को अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पे इसको सजा दिए। अब इसी से देखिए जैसे यहाँ पे क्या आया हुआ 1 नंबर समीकरण 1 लिखते हैं, समीकरण 1 सबसे पहले ऊपर में लिखते हैं समीकरण, इसको 2 मानते, ये हुआ समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 5, समीकरण 6। अब इस समीकरण में देखिए 2 उसके बाद 4 और 6, 2 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में दिख रहा है, तो इसे अतः मान सकते हैं समीकरण 2, 4 और 6 से 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, जिसे आर्मी कहते हैं, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जैसे कि आप सब देखे होंगे सेना सब परेड निकालती है तो उसके आगे बैंड बाजे वाले रहते हैं, उसी के साथ में 616 सदस्य है जिसमें सभी को एक लाइन में कतार करना है। सबसे अधिकतम क्या संख्या होगी जिसमें एक लाइन में सब कतार में खड़े, जैसे एक कतार, दो कतार, तीन कतार, इसके जैसे खड़े कितने कतार में हो सकते थे। जैसे अभी जानते अधिकतम संख्या मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि द्वारा। सबसे पहले जो परेड में कुल सदस्यों की संख्या लिख लेते हैं, हल परेड में कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की सेना की संख्या, कुल सदस्यों की सेना की संख्या है 616 और उसके बाद उसके साथ 32 टुकड़ी की एक नहीं टुकड़ी की संख्या 32 है। परेड में कुल सदस्यों की सेना की संख्या 616 है जबकि टुकड़ी की संख्या क्या है 32। तो यहाँ पे निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब चलते हैं, पहले जो बड़ा होता है उसको a मानते हैं, जो छोटा होता है उसको b मानते हैं। बगल में पहले कर लेते हैं 32 से 616, 32 से कम 32, यहाँ से 11 में से 2 गया 9, बचा 5 में से 3 गया 2, फिर अब यहाँ से उतारेंगे 6। अब देखिए 3 नमक 27, 9 बार में लगाते हैं, 9 बार में 9 दूना 18, 9 तिया 27, 27 1 28, यहाँ से 16 में से 8 गया 8, 31 31, फिर यहाँ से लेंगे 32 को, 8 चौके 32, 8 चौके 32। अब इसको यहाँ पे सजा लेते हैं। a बराबर कितना है 616, b बराबर है 32, कितने बार में लगाए हैं 19 बार में, शेषफल बचा हुआ है 8। अब फिर किस में लगाना है 32 में,
8 से लगाएं 4 बार में, कितना बार में 0। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना निकली? 8। चलिए इसको आप नोट डाउन। बाकी जो 2 सवाल बच गए उसको अगले क्लास के और बताएंगे। आप इतना 1 2 3 नंबर को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए जो कि आपको बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद। अगले क्लास